नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। ममता बनर्जी इस वक्त जबरदस्त चर्चा में है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ और उसके बाद वहां की जेलों में महिला कैदियों को जिस तरीके से वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, इस तरह की खबरों ने ममता सरकार को शर्मसार कर रखा है। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी हो या उनका कोई मंत्री हो, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। इससे इतर बयानबाजी जारी है कि हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, बंगाल में सब कुछ ठीक है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी महिलाओं के साथ रैली निकालती हुई नजर आ रही हैं, उनके साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एक मैसेज दे रही हैं कि बंगाल को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। बाकी हकीकत क्या है ये तो हम और आप जान ही रहे हैं, और जिस तरीके से उस हकीकत को छुपाया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से ये भी देखा जा रहा है। अब देखिए दोहरा चरित्र ममता सरकार कैसे अपना रही है। आज तक कभी रामनवमी के नाम पर छुट्टी नहीं दी उन्होंने। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है छुट्टी सार्वजनिक तौर पर, लेकिन बंगाल में अगर आप जाएंगे तो वहां के कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलती। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ममता सरकार में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। राम भक्तों पर यह बड़ी कृपा ममता बनर्जी करती हुई नजर आई हैं। बीजेपी कह रही है पंकज प्रसून जी की बहुत देर हो गई। देखिए, मैं शुरू करूंगा वीर सावरकर की एक पंक्ति के साथ। उन्होंने कहा था कि अगर इस देश के 1% हिंदू भी अगर यूनाइट हो गए ना, तो जितने कालनेमी है वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने। और जो ममता बनर्जी प्रेशराइज्ड है संदेश खाली को लेकर, प्रेशराइज्ड है जेलों में प्रेग्नेंट होती वुमेन को लेकर, और प्रेशराइज्ड है महिलाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ है पूरे बंगाल में उसके लिए। ममता बनर्जी थी तो पिछले साल तक ये कहती रही कि दुर्गा पूजा का विसर्जन 2 दिन एक्सटेंड कर दो, इसलिए क्योंकि मुसलमानों का कोई त्योहार। यही ममता बनर्जी है जो कि मुस्लिम महिलाओं को अलाउड नहीं है, लेकिन ये ईद की नमाज में ये शामिल होती है। स्पेशल क्राइटेरिया इनके लिए दिया जाता है। और यही ममता बनर्जी है जो ये कहती है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और केंद्र सरकार बदनाम करे। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जो ममता बनर्जी जिसने आज तक रामनवमी को छुट्टी नहीं दी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बावजूद, जो ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के विसर्जन को एक्सटेंड करती, या जो ममता बनर्जी ये कहती है ममता बानो बन के वो ईद की नमाज पढ़ते हुए नजर आती है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक खुद को हिंदू दिखाने पर आमादा हो गई? और इसका जवाब वही वीर सावरकर की एक पंक्ति है कि इस देश का 1% हिंदू अगर यूनाइट हो जाए तो ये जितने कालनेमी है वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर दिखेंगे। दरअसल इस देश का अब भी हिंदू वर्ग का एक बड़ा तबका ये मानता है कि जो आंदोलन हुआ संदेश खाली को लेकर या फिर रामनवमी को लेकर जो हिंसा हुई हावड़ा में, हुबली में, मालदा में, जो कट्टरपंथियों ने किया है, उन्हीं लोगों से मैं ये पूछता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी ने रामनवमी की छुट्टी दी? हकीकत यह है कि बंगाल में महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री रहने के बावजूद हजारों महिलाओं के साथ संदेश खाली में जो हुआ, मैं 1 मिनट से आपका समय लूंगा नम्रता, आप बताइए कि वो मर्द कैसे होंगे जो ये कहते हैं कि संदेश खाली में अगर कोई गुंडा किसी गांव में घुसा और वो ये कहता है कि तुम्हारे घर की बेटी बड़ी हो गई है, जवान हो गई है, मेरे पास गई, उनको बुरा नहीं लगा क्या? वो मर्द कैसे कैसे हिंदू हैं जो ये कहते हैं कि जब गांव के घर में कोई घुसा है और ये बहू होगी तुम्हारा एक नरक हमारा, जब तुम्हारा नहीं घुसा क्या होता? वाइफ का पल्लू कोई छेड़ता है और वो कहते हैं कि जाने रही, और उन ज्यादा मैं बोलता हूं आप मुसलमान हो तो अच्छे मुसलमान हो, स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूं। अगर आप हिंदू हो तो स्वाभिमान होना चाहिए कि मैं हिंदू। अगर आप क्रिश्चियन हो तो यू शुड बी ए प्राउड क्रिश्चियन। लेकिन गलती उनकी है कि जो हिंदू है ना, जो मुसलमान है, जो जिस धर्म जात में जन्म लिए हैं उसके प्रति पूर्ण भावना के शिकार हैं। और मैं आज भी बोलता हूं कि देश में
सिर्फ कुछ हिंदू जागरूक हुए हैं, इसकी वजह से ममता बनर्जी जैसे लोग या फिर उस तरह के जो, मैं इनको क्या बोलूं, मैं इनको मरीच बोलता हूं, जो भेष बदल लेते हैं वक्त देखने के साथ। ममता बनर्जी कब से हिंदू प्रेमी हो गए, जिन्होंने घुस घुस के भर भर के बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में भरा है। इसी शेख शाहजहां को देवलानी चटर्जी, माफ कीजिए, देवलानी चटर्जी जर्नलिस्ट है, उसने पूरी रिपोर्ट छाप दी कि कैसे शेख शाहजहां बांग्लादेश गया था और रोहिंग्या म्यांमार गया था, उसने कहा था कि आओ हमारे यहाँ नहीं, और वो इन्होंने और वो ममता बनर्जी जो हिंदुओं को ही कहती है स्वाभिमान नहीं होगा, से अपनी स्वाभिमान नहीं होगा, आत्मगौरव का भाव नहीं होगा, तो आप गधे हैं। आप न हिंदू है न मुसलमान है, आप पिलपिले हिंदू हैं कुल मिलाकर। आप इतने सेकुलर हैं, जब तक खुद की बहु बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाता, आप मानते नहीं कि लव जिहाद नाम का कोई शब्द है। धिक्कार है आपको, इस देश की जनता को धिक्कार करती है। आप न सेकुलर हैं, सेकुलर का मतलब क्या होता है, हर धर्मों की इज्जत करें। आपने धर्म सापेक्ष समाज को, धर्म सापेक्ष मतलब जो धर्म के आधार पर चले समाज, कि जो हिंदुओं की इज्जत करे, जो मुसलमानों की इज्जत करे, जो क्रिश्चियन की इज्जत करे, जो पारसी की इज्जत करे। आपकी जो देवभूमि है, जो पूजा भूमि है, उसकी मैं इज्जत करता हूं, तो वो आप धर्म सापेक्ष है। उन्होंने कहा कि धर्म निरपेक्ष है। ये धर्म निरपेक्ष मतलब कि कोई भी धर्म को मानता ही नहीं है, सिर्फ एक परिवार जो किसी धर्म को नहीं मानता, और वो परिवार हाइब्रिड परिवार है। उसके कहने पे आपने एक शब्द पॉइंट किया और कह दिया कि धर्म निरपेक्ष है। कैसे कोई धर्म निरपेक्ष है? एक मुसलमान असली मुसलमान है, एक ईसाई असली ईसाई है, एक हिंदू असली हिंदू है, और आप कह रहे हैं कोई धर्म को मानता ही नहीं है। आपने अपनी विकृति को देश पे थोपा है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, इस देश के लोगों में आत्मगौरव का भाव आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। भारत इज द बेस्ट। भारत, मैं एक दिन आपको बता रहा था कि इंडिया शब्द कहां से आया है, इंडीज शब्द से। आप जब भी जाइएगा ना तो लैटिन में शब्द है इंडीज, उसका मतलब समझ लीजिए। इंडीज शब्द का मतलब यह होता है कि जो हमसे निम्नतम है, उन्होंने वेस्ट इंडीज का नाम रखा। जब भी उन्होंने इंडोनेशिया का नाम रखा, वो एक मतलब गलत तरीके से इंटेंट किया हुआ नाम था। हम भारत हैं। जब भी किसी शब्द के आगे या पीछे भा शब्द का लगाते हैं, जैसे प्रभा, भास्कर, तो भा का मतलब है रोशनी, और भारत मतलब जो प्रकाश की ओर रथ हो, जो ज्ञान की प्राप्ति में रथ हो, वो भारत है। ये भाव है। और आपने कह दिया हमें इंडीज, इंडिया, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, मतलब हम आपसे कमतर हैं। ये कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा दिया हुआ नाम है। आपको पहले तो हीन भावना के वही शिकार है। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया, जिस मिट्टी में मर जाना हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके प्रति आपके मन में प्रेम होना चाहिए। ठीक है। और आपने, मैं बता रहा हूं कि ऐसे लोग इस देश में हैं जिन्होंने हमें 70 साल तक ये सिखाया कि धर्म अफीम है, मानना ही नहीं चाहिए, धर्म एक नशा है, और अंग्रेजी जो शिक्षा है वो सही है। मतलब अंग्रेज हमसे बेटर है, उन्होंने जो गोरों ने जो आविष्कार किया वो सही है। मैं बंगाल पे लौटता हूं, क्योंकि ये बहस इतनी लंबी है, इसमें तो आप किसी भी दिशा में निकल जाइएगा, वो भड़ास नहीं खत्म होगी। मैं ये बोल रहा हूं, क्या मैं सिर्फ एक लाइन में, आप स्वाभिमानी हो या नहीं हो, आप लीजिए पिलपिले हिंदू हो या नहीं हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, आपने जिस कम्युनिटी में, जिस मिट्टी में, जिस देश में, जिस राज्य में जन्म लिया, उसके प्रति गौरव का भाव है कि नहीं? जिसको निज देश और निज जाति का अभिमान है, वो मेरा पत्थर समान है। मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये जो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, गांधी परिवार, या फिर जो ये सो कॉल्ड सेकुलर में बोलता हूं, या फिर वो इकोसिस्टम है जो अपने आप में ही भावना का शिकार है,
आपको उसके साथ रहना है या उस भारत के साथ रहना है कि जो वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ है। लोग अब समझने लगे हैं, क्योंकि मैं आज सुबह से देख रही हूँ, हालांकि हैशटैग्स चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 2-3 हैशटैग्स चल रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर, जैसे नो वोट फॉर ममता बनर्जी, और इस तरीके के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले चुनावों में मे बी टीएमसी को इसका नुकसान हो, जो तस्वीरें, जो खबरें निकल कर आई है बंगाल से। देखिए नम्रता, ये ममता बनर्जी को ऐसा नहीं कि सनातन के प्रति को प्रेम उमड़ रहा है, ये प्रेशर में है। बिल्कुल 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 प्रेशर में है। हाँ। तो संदेश खाली को लेकर प्रेशर में है, या बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर प्रेशर में है, ये रोहिंग्या को लेकर प्रेशर में है। उनको कभी अंदाज ही नहीं था कि ये नेशनल इशू बने, और अब वो अपना भेष बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम भी हिंदू, मेरा नाम भी बनर्जी है। ममता बनर्जी ने कल ही कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूं। अच्छा, आज से पहले कभी नहीं कहा आपने, अब याद आ गया कि ब्राह्मण हूं? आप बंदोपाध्याय हो, और आज के पहले तो आप कहते कि थोड़ा शरीफी करते बन गया। आखिर क्या हुआ बंगाल में, क्या बदला? ये बदला कि वुमन अपराइजिंग इन बंगाल, मैं बार बार बोल रहा हूं, बंगाल की महिलाएं देवी दुर्गा, उन्होंने पुरुष जब नामर्द हो गए तो महिलाओं ने बीड़ा उठाया इस बात का, और वो आगे बढ़ी कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी इज्जत आबरू पे डाका डाला जा रहा है, मैं जेल में रहूं, संदेश खाली में रहूं, मेरे साथ में गुंडे मवाली लोग गलत कर रहे हैं, और उन्होंने आवाज उठाया। और तब जब आवाज उठा, माहौल बना, तो आप नेताओं को जानते ही हैं, जिसका माहौल उसके तरफ से वाह 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 करने लगते हैं। और जब माहौल बना, जब बंगाल में उनको लगा कि ऐसे तो मेरी सत्ता की तक जाएगी, तो वो करें कि अब रामनवमी की छुट्टी देंगे। आज तक कहे नहीं दिया। सही बात है, क्या दिक्कत थी? ये इसीलिए हम इस आपने कि भाई आज से पहले आपको समझ में नहीं आया कि राम भक्त भी वहां पर रहते हैं, या तब नहीं, आज से पहले कर दिया गया है। हाँ, आज से पहले इस देश के नेताओं को यह समझ में आया कि कंधा पे एक रुमाल बांध लो और टोपी डाल के और इफ्तारी करो, तब मियाँ फिर मिलेगा। आज तक में समझ में नहीं आया था कि दुर्गा पूजा अच्छे से मनाने से हिंदू वोट राजनीति बीजेपी करती है। अरे भाई, वो तो अपना सनातन आगे लेकर चल रहे, जिस धर्म से आते हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं ये बोलता हूं कि जो भी आप धर्म मानिए, आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश में पैदा हुए, इस देश की मिट्टी में मिल जाना है आपको, और इससे पवित्र भूमि कोई है नहीं। मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, पुण्य भूमि शब्द का नाम बोलता हूं। पुण्य भूमि मतलब, अगर आप सिख है तो गुरु नानक देव जी यहीं पैदा हुए। आपके जितने भी गुरु थे उन्होंने क्या सीख दी है वो एक बार समझ लीजिए। आप अगर हिंदू धर्म को मानते हैं तो जितने आपकी ये पुण्य भूमि है, आपके लिए काशी, मथुरा, बनारस, गया जी सब यही है। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसा जिसकी पुण्य भूमि कहीं और है, वो यरूशलेम को, मदीना को, तो उसके लिए तो आस्था कहीं और है। आप समझिए जी इस चीज को। और मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि अरे भाई, इसी मिट्टी में जन्म लिए हो, इसी मिट्टी में आपके कब्र की मिट्टी नसीब होगी। जाना है, आप किस चक्कर में पड़े हो? मैं दौर में दो ही ऐसे रास्ते हैं जिनको प्योर मुस्लिम मानता हूं। एक जो पैगंबर मोहम्मद के जो वंशज हैं, जो कि कतर में है, जो वंशज हैं उनको देखिए वो कहां रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो अपने यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, वो रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। एक है सऊदी अरब, जहां आपका पवित्र स्थान मक्का मदीना है, देखिए वो किस रास्ते पे बढ़ रहे हैं। वो महिलाओं को ड्राइविंग चलाने की अनुमति दे रहे हैं, वो अपने आप फैक्शन शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आप कन्वर्टेड हिंद भावना के शिकार आप क्या कर रहे हो? 72 फिरके में बांट दिया इस्लाम को। कहते हो कि अहमदिया मुसलमान नहीं है, शिया मुसलमान नहीं है, जो पसमानदा मुसलमान नहीं है। कौन है तू? और आपने अपनी जिंदगी को नरक करके रखा। और ये मुश्किल से भारत भर में 3-4 हजार मौलाना हो गए, गिनती के हैं, और इनके अनुसार आप इस्लाम मान रहे हो। और क्या, जब बरेलवी था और देवबंदी नहीं था तो इस्लाम नहीं था इस देश में। 1867 में बरेलवी हुआ और 1901 में ये देवबंदी हुआ। उससे पहले इस देश में इस्लाम नहीं था क्या? इस देश में इस्लाम था, रस खान का इस्लाम था, कबीर का इस्लाम था, दारा सिकोह का इस्लाम था। वो कहां गया? और आप अपने नाम बदल रहे हो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है,
मैं ये बोल रहा हूं कि आप जिस मिट्टी में जन्म लिए, जिस पानी को पी रहे हो, जिस धारा ने आपको सब कुछ दिया, उसके प्रति तो कम से कम सुधारे को। ठीक है, तो रामनवमी पर छुट्टी का और जो ममता सरकार की तरफ से, और उसी पे हमने चर्चा की। और अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं, सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि एकाएक कैसे हृदय परिवर्तन ममता बनर्जी का हुआ है, सवालों के घेरे में वो हैं, क्योंकि वो पहले से फंसी हुई हैं। और इसी पर चर्चा की पंकज प्रसाद, देखिए उनकी बात नहीं खत्म होगी। पंकज जी, जो ये आप बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर, क्योंकि आप चीजों को तर्क के साथ रख रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लंबी बहस है। फिलहाल मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है, आप मुझे बताइए, मुझे देख रहे हैं, कीजिए बात। ममता बनर्जी के बारे में आखिरी बात, ममता बनर्जी का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, वो प्रिस्क्राइब्ड है। उनको लग रहा है कि यहाँ संदेश खाली के बहाने जुट हो रहा है। उनको लग रहा है महिलाएं और कैसे परिवर्तन है, देश बदला है, हाँ बहुरूपिया बन रही है वो। हाँ बिल्कुल। हाँ, उनको कोई हिंदू के प्रति प्रेम नहीं है। उनको जिस दिन लगेगा कि ये काम करने से मुसलमान वोट एकजुट हो जाएगा तो वो करेंगे, जिनको लगेगा कि ये काम करने से हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा तो ये काम करेंगे वो। उनको ना राम के प्रति श्रद्धा, कालनेवी लोग हैं। ठीक है, आप समझिए इस बात को, वो प्रेशर में है समझना। अब उनको लग रहा है कि जेल में जो महिलाओं के साथ हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है पंकज जी, जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए कि इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, और ममता बनर्जी के फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है। नमस्कार। मैं चाहता हूं कि जनता की जो राय है, दो राय, वो आप बताइए कि वो क्या कह रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं क्या? ये ममता बनर्जी प्रेशर में नहीं है क्या? आज से पहले उन्होंने रामनवमी की छुट्टी क्यों नहीं की? ममता बनर्जी सरस्वती पूजा मनाने को मना कर दिया था। ममता बनर्जी कह रही थी कि दुर्गा विसर्जन डिले कर दो, क्योंकि हमारे मुस्लिम का ये वोट बैंक ये खिसक जाएगा, उनकी भावनाएं यहाँ से जाएगी। आज क्या हो गया ऐसा? ठीक है, दर्शकों पे छोड़ देते हैं सर, बताइएगा कमेंट करके। नमस्कार।